देखो बच्चों, ये प्रश्नावली 1.1 है। ये क्या है? समुच्चय। जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? समुच्चय। ठीक, इसको अंग्रेजी में सेट कहते हैं। ये सेट्स। ठीक, अब देखो इसमें समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो अब देखो, जे से अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष की कैसी संग्रह होगी? सुपरिभाषित। तो हम जानते हैं जे से कौन कौन होता है। जे से प्रारंभ होने वाला समुच्चय कौन कौन होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। हम बता सकते हैं, एक तो जनवरी होगा, एक दूसरा जून होगा, तीसरा जुलाई होगा। ये क्या है? सुपरिभाषित है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। अब देखो दूसरा नंबर, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। जब अधिक या सर्वश्रेष्ठ इस तरह के प्रश्न पूछे तो वो क्या होता है? समुच्चय नहीं होता। तो इसको क्या बोलोगे? समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पास दूसरा में, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली या सर्वश्रेष्ठ। ठीक, इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछता है तो समुच्चय नहीं होता। तो ये क्या है? समुच्चय नहीं। समुच्चय नहीं। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ। ये भी समुच्चय नहीं। सर्वश्रेष्ठ सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो यहाँ क्या कहोगे? समुच्चय नहीं है। ठीक, समुच्चय नहीं है इसका। अब देखो, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसे अपनी कक्षा में हो तो उसको काउंटिंग कर लोगे तो वो क्या होती? सुपरिभाषित संग्रह होती है। तो इसको क्या कहेंगे? समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है। ठीक, अब आगे देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो 100 से कम, तो 100 से कम तो हम गिनती कर लेंगे ना। देखो 99, 98, डैश 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 1। तो क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। जिसको क्या कहेंगे? समुच्चय है। समुच्चय है। जो सुपरिभाषित संग्रह होगी वो समुच्चय होगा। जैसे देखिए, यहाँ नाम शो किया, लेखक प्रेमचंद द्वारा। ठीक, लिखी उपन्यासों के संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद द्वारा कितनी पुस्तक लिखी गई है? ये तो एक सुपरिभाषित संग्रह है ना। 10,000 20,000 की काउंटिंग कर सकते हो ना। तो ये भी समुच्चय होगा। समुच्चय है। ठीक, अब आपका कौन सा प्रश्न है? अब देखिए 6वां नंबर, 7वां नंबर, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो समपूर्णांकों का समुच्चय देखो, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो हम जानते हैं समपूर्णांक समुच्चय भी सुपरिभाषित संग्रह होगी। ठीक, सुपरिभाषित संग्रह होगी। बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो, सभी समपूर्णांकों पर, तो हम समपूर्णांकों का संग्रह जानते हैं। डैश डैश कर देंगे
-4 -2, ठीक। और यहाँ 2 4 6, इस तरह हम कहेंगे। तो ये क्या है? समुच्चय। समुच्चय है, ठीक। क्या कहेंगे? समुच्चय है। ये बात को ध्यान देना। अच्छा, इस अध्याय, देखो अगला प्रश्न, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संग्रह। एक अध्याय में 2 या 3 प्रश्न वाली होती तो हम गिन ही लेते हैं ना कितना इस अध्याय में प्रश्न है। तो इसको कहेंगे सुपरभाषी संग्रह। तो ये समुच्चय है, ठीक। अब देखो आगे आ गया, विश्व के सबसे, देखो सबसे आ गया, खतरनाक। तो इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक खतरनाक, ठीक है ना, या सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न हो तो वो क्या होता है? समुच्चय नहीं होता। ये सुपरभाषी संग्रह नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे समुच्चय नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार के, अगर जहां हमको सुपरभाषी संग्रह मिलेगी वही समुच्चय होगा, जहां सुपरभाषी संग्रह नहीं होगी वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार